खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। सर्दी में भी जल संकट से परेशान लोगों ने बस स्टैंड मार्ग पर किया चक्का जाम। आसपास के कई इलाकों में बनी समस्या। बार में महंगी शराब की बोतल में सस्ती दारू डालने के मामले की शुरू हुई जांच। आबकारी कर्मी के सामने बार टेंडर की हरकत का वीडियो हुआ था उजागर। पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ कार्यवाही कर 3 को दबोचा। कोतवाली और NEB पुलिस ने नकदी और सट्टे की पर्चियां की बरामद। और बैंक शाखा के सामने कार का शीशा तोड़ हजारों का सामान किया पार। नंगली सर्किल SBI के सामने हुई घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। चाहे सर्दी हो या गर्मी, अलवर शहर के अधिकांश इलाकों में पानी की समस्या बनी रहती है। शनिवार को कुछ इलाकों के लोगों ने बस स्टैंड मार्ग पर चक्का जाम कर अपने आक्रोश का इजहार किया। सर्दी भले ही शुरू हो गई है, लेकिन इस मौसम में भी जल संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा। रतखाना, पुलिस लाइन और भैरू का चबूतरा क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते गुस्साए लोगों ने अलवर बस स्टैंड के मुख्य मार्ग का रास्ता रोक दिया। करीब 40 मिनट तक चक्का जाम के बाद जलदाय विभाग और पुलिसकर्मियों की समझाइश से रास्ता खुलवा दिया गया। स्थानीय निवासी महेश ने बताया कि पिछले 2 महीनों से लगातार लोग जलदाय कर्मचारियों को समस्या से अवगत करवा रहे हैं। कुछ दिन पहले बोरिंग की मरम्मत के दौरान कुछ कर्मचारियों ने पानी की मोटर को तोड़कर नीचे फंसा दिया। उधर यह भी आरोप है कि क्षेत्रीय राजनीति के चलते पार्षद बाधा डाल रहे हैं। उधर महिला विमला देवी ने बताया कि मजबूरन टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। मोटर ठीक कराने के बजाय उन्हें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। हमारे यहाँ रतखाना ये पुलिस लाइन की तरफ गत वर्षों से पानी की समस्या है। जब भी आते हैं यहाँ पे बोलते हैं कि हमारी मोटर खराब हो चुकी है, पर मोटर कोई खराब नहीं है। दूसरे मोहल्ले में 24 घंटे पानी बहता है। हमारे यहाँ जब भी आते हैं जाम लगवाते हैं, पुलिस प्रशासन आता है, हमें साइड में लेडीज को ले जाता है, महिलाओं को इनको लेके पागल बना देता है। और यहाँ पे हमारे पानी की समस्या का हल नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पे विभाग को आपने तो शिकायत दी? हमने एप्लीकेशन दी है, पहले भी 10 दिन पहले भी हमने किया था, 15 दिन पहले और 1 महीना पहले भी हमने जाम लगाया था। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। लेडीज को पागल बनाया जाता है कि कल खोल देंगे। पानी घेरना है, हम साय मर रहे हैं, हम काई करे भाई। अब ये लिए जाम लगाए, बुलाओ तुम्हारा अधिकारी ने। पहले भी जाम लगाया? हाँ लगाया, पहले भी लगाया हमने जाम। जो हुआ टाइम पे मोटर फिर सुधार का। अब वो सब लैंड वैंड टूटा कर अब वो जो कटवाई है, अब कोई लेनो देनो कछु भी ना पिसाया हमारे। 1 महीने से परेशान। 1 महीना हो गया भाई, काई करे भाई। कहाँ से पानी लाते हैं? पानी कहाँ से लाते हैं? हाँ से ना टैंक गिरवा रहा है, रोज ना टैंक गिरवा रहा है, काय करब। वहीं जलदाय कनिष्ठ अभियंता हरिओम जाट ने बताया कि इस मोहल्ले में एक सरकारी बोरवेल है। इसकी मरम्मत करने के दौरान मोटर पाइप और वायर सहित टूटकर नीचे फंस गई थी, लेकिन अब फिर से मरम्मत की जा रही है। सोमवार तक यहां पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इनके मोहल्ले में एक सरकारी ट्यूबवेल है, उससे डायरेक्ट सप्लाई के द्वारा सप्लाई की जाती है। वो अनलोडिंग करते वक्त टूट के गिर गई थी नीचे, पूरा सामान गिर गया था पाइप सहित। उसको निकालने के लिए एक मशीन भेजी परसों के दिन, लेकिन वो नहीं हो पाया था। कल दोबारा मशीन भेजी, उससे प्रयास करने के बाद रात को 10 बजे वो निकल पाई है। और निकालते वक्त उसमें पाइप भी डैमेज हो गए हैं, केबल भी पूरी डैमेज हो गई है और मोटर भी खराब हो गई है। तो इन दोनों चीजों को सही होने में टाइम लग गया। सोमवार तक इनका वापस ठीक कर दिया जाएगा, जल सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी। कौन से मोहल्ले में समस्या है? रतखाना, भैरू का चबूतरा और आसपास के। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जलदाय विभाग ने सुस्ती बरती है और इसी वजह से लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। अलवर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो शहर के एक नामी बार का है। इसमें आबकारी विभाग के कर्मचारियों के सामने बार अटेंडर महंगी शराब की बोतल में सस्ती शराब डालता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब आबकारी विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बार स्कीम नंबर 2 में स्थित है। इस वीडियो में 4 युवक बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक बार अटेंडर महंगी शराब की बोतल में सस्ती शराब डालता दिखाई दे रहा है। इसी वीडियो में एक युवक बैठा हुआ नजर आ रहा है जो आबकारी विभाग में लिपिक है।
ऐसे में आरोप है कि आबकारी कर्मचारियों के सामने खुलेआम मिलावट का खेल चल रहा है। आबकारी विभाग ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन के अनुसार प्रकरण की जांच चल रही है। कुछ समय पहले अलवर के बार में हरियाणा की शराब पिलाने का मामला भी सामने आया था। देखिए, मैंने भी अभी ये जो बार का वीडियो वायरल हो रहा है तथाकथित रूप से, इसको भी देखा है मैंने। वो बैठा हुआ है, बाबू भी बैठा हुआ है, लेकिन वो किस बार का है और वो बार का भी है या नहीं है, किसी ऑफिस का है, ये अभी जांच के अधीन है। मैंने कमेटी गठित कर दी है उसको लेकर। और रही बात सस्ती बोतल में महंगी बोतल में सस्ती शराब जो भरी जा रही है, जैसा कि उसमें ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है कि वो कहीं सर्व हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो बार का है या नहीं, वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले रहे हैं कैसे, क्योंकि सर्व करता हुआ उसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अलवर कोतवाली पुलिस और एनएबी थाना पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की है, साथ ही 3 को गिरफ्तार किया है। कोतवाली एएसआई इलियास खान ने बताया कि एक व्यक्ति के सुगनाबाई की धर्मशाला के पीछे सट्टा लगाने की सूचना मिली थी। जब वे मौके पर पहुंचे तो आरोपी पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा। उसे पकड़कर पुलिस ने सट्टे के नंबर लिखी पर्चियां और 10,460 रुपए बरामद किए हैं। शातिर फलदीप जाटव पड़ाव की चक्की का रहने वाला है। वहीं एनएबी थाना पुलिस ने 60 फुट रोड क्षेत्र के रवि कश्यप को पकड़कर 24,150 रुपए और दाऊदपुर निवासी प्रवीण से 2900 रुपए बरामद किए हैं। मैं गश्त में रवाना हुआ था। मंडी मोड़ में मुखबिर सूचना मिली कि अग्रसेन पुलिया के नीचे एक व्यक्ति दिल्ली के अंकों पर सट्टे की खाईवाली कर रहा है। इस सूचना पर मैंने अच्छी में जाब्ता के अग्रसेन पुलिया के नीचे पहुंचा तो एक व्यक्ति पुलिस को देख करके दौड़ने लगा, जिसको हमारा जाब्ता के मदद से पकड़ा और उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रवि कश्यप बताया, जिसके हाथ में एक कागज का पन्ना बाल पेन था और उसके तलाशी ली तो जेब से 24,150 रुपये नगद कैश मिले। जिससे इस बात पूछा तो उसने बताया कि मैं दिल्ली के अंकों पर सट्टे की खाईवाली करता हूँ, पैसे लगाता हूँ लोगों के। और जिससे इस बात लाइसेंस वगैरह पूछा तो उसने कुछ नहीं होना बताया। इस पर उस शख्स के पास मिली राशि को जरी फर्जी जब्त किया। वह उस शख्स को जरी फर्जी गिरफ्तार कर थाने लाया। हाल निवासी कहाँ के? यहाँ हालने वाली 60 फुट रोड आजाद नगर का। थाने की कार्रवाई में आज दौरान गश्त जरिए मुखबिर इतला मिली थी कि एक व्यक्ति सुगनाबाई की धर्मशाला के पीछे सट्टा लगा रहा है। तो उस सूचना पे हम वहाँ तस्दीक हेतु सुगनाबाई की धर्मशाला के पीछे पहुंचे तो वहाँ एक शख्स मुखबिर के बताए हुए के अनुसार मिला जो बोली लगा रहा था। 1 के 850 क्या है जो भी उस पे सट्टा लगा रहा था। जिसे चेक किया तो जिसके पास पर्चियां मिली हैं सट्टा लगा रहा था और जिसके पास सट्टा राशि मिली है 10,460 रुपये 10,460 रुपये बरामद। अलवर के नंगली सर्कल स्थित एसबीआई ब्रांच के सामने से कार का शीशा तोड़कर सामान चुराने की घटना सामने आई है। बैंक कर्मी नंद किशोर के अनुसार उसने बैंक के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी। इसी दौरान 3 युवक आए और गाड़ी का शीशा तोड़कर जरूरी सामान और दस्तावेज लेकर फरार हो गए। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 30,000 रुपए है। अब कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरा नाम नंद किशोर है, मैं अलवर का ही रहने वाला हूँ। मोती नगर में मकान है। परसों रात की बात है, शाम की बात है, 4 बजे की। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी। एसबीआई बैंक में कार्यरत हूँ मैं। यहाँ पे बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी और लगभग 4 बजे के करीब एक लड़का, मैंने सीसीटीवी में देखा, एक लड़का आया और इसका को ड्राइवर साइड से शीशा तोड़ के और मेरा बैग था, लैपटॉप का बैग था और कुछ छोटा मोटा सामान था, वो निकाल के ले गया। क्या क्या सामान गायब हुआ है आपके? मेरे बैग के अंदर एप्पल के एयरपोर्ट्स थे और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। 6,000 रुपये के करीब का कैश था और कुछ सिक्के थे चांदी के, वो सामान ले। टोटल कितनी कीमत का सामान गया? 30,000 रुपये का। 30,000 का। गौरतलब है कि नीमराणा के पास हाईवे पर स्थित होटलों की पार्किंग में भी इसी तरह की घटना हाल ही सामने आई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इन दिनों विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप 13 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जाति और निवास सहित अनेक कार्यों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तहसीलदार रश्मि शर्मा ने बताया कि इन परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए अलग से पहचान कार्ड बनाया जा रहा है। साथ ही आधार के लिए अलग से केंद्र बने हुए हैं। घुमंतु और घुमंतु जो जाती हैं उनके लिए आईडी प्रूफ, जिनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है उनकी आईडीज बनाना, उनको एक पहचान उपलब्ध करवाना ताकि जो भी सरकार की
जनोपयोगी जो योजनाएं होती हैं उनका उनको लाभ मिल सके। पहचान से जुड़ा हुआ आधार कार्ड ही नहीं बन रहा इस कैंप में, कैसे इस योजना का लाभ लोगों को मिल पाएगा, आपने भी देखा? आधार कार्ड का से एक अलग प्रोसीजर होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है। अभी मेरी बात हुई तो मैं एक बार डिस्कस करती हूँ, जो इनकी हेल्प कर पाएंगे वो करेंगे। वैसे यहाँ आधार मशीन नहीं है, तो आधार मशीन मिनी सेक्रेटरीट में होती है, और पहचान पत्र एक अलग से जारी हो रहा है इनको, घुमंतु अर्धघुमंतु जाति पहचान पत्र। आधार कार्ड एक अलग चीज है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा लगाए गए उनके भी जो तय कैंप में कर्मचारी थे 4, उसमें से भी 2 आए हैं, उसमें भी एक सहायक कर्मचारी है। तो आपको लग रहा है कि विभागीय स्तर पर भी अधिकारी के नाम पर अभी तक आप ही नजर आए? कैसे चलेगा? कैंप में कोई आदमी नहीं है जो इनकी समस्याओं का समाधान करे, एक व्यक्ति के भरोसे इतनी लंबी प्रक्रिया। इसमें मैं बात करती हूँ, जो भी कोऑर्डिनेशन करके जितना बेस्ट कर पाएंगे वी विल डू अवर बेस्ट। उधर यहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि वे सुबह 10 बजे से यहाँ आए हुए हैं, लेकिन आधार कार्ड और राशन कार्ड की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सर, हमें 7 तारीख शिविर का पता चला था। इसमें आधार कार्ड बनेंगे, राशन कार्ड बनेंगे, जन्म प्रमाण पत्र बनेंगे, घुमंतु प्रमाण पत्र बनेंगे, तो एक ही शिविर में एक ही छत के लिए सब काम होगा। जैसे हमारे पास किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, जन आधार भी नहीं है, अब सुबह से भूखे पिसाया के यहाँ बैठे हैं, अभी तक कह रहे हैं मैडम कह रही है कोई अधिकारी नहीं आए, मशीन नहीं आई, वो नहीं आई, तो अभी 2-3 बजे रात में आएगी, तो रात में परेशान होंगे। कितनी देर से कोई अधिकारी नहीं है ना? कोई सुबह से नहीं है, 10 बजे से कोई अधिकारी। अब याद वहाँ जो जन्म प्रमाण हो गया, जन आधार जाओ, जन आधार भी इनके पास नहीं है, आधार कार्ड भी तो आगे कहाँ से चलेगी? जब पहले तो जन आधार ID होती उससे आगे चलते ना, इनके पास कुछ नहीं है। इस दिन का बहुत तमन्ना से इंतजार कर रहे थे, 7 तारीख का। साहब हमें भैया देखो राशन कार्ड पे मोहर नहीं लग रही है ना, हमारा आधार कार्ड बना हुआ। हमें यहाँ पे बताया गया का राशन कार्ड, आधार कार्ड सब सुविधा यहाँ पे बन रही है, इसलिए हम तो सुबह से 10 बजे से आके यहाँ बैठे, 2-2:30 बज गए, अभी तो कोई सुविधा नहीं हुई हमारी। घुमंतु परिवार है उनके लिए कैंप लगाया। हाँ, कि जिसका आधार कार्ड राशन कार्ड कुछ नहीं बन रहा है ना, उनके लिए सब सुविधा बनेंगे यहाँ पे, इसलिए हम तो 10 बजे से बैठे, हमारे तो कोई सुविधा नहीं करे, कोई आधार कार्ड वो भी नहीं आया हुआ है यहाँ पे। अलवर जिला कलेक्टर ने शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे लाने के निर्देश भले ही दिए हों, इसके बावजूद नगर निगम के ठेकेदार इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस लाइन और गायत्री मंदिर रोड पर मैरिज होम सहित आसपास के वार्ड की गंदगी यहां पड़ी रहती है। साथ ही अनेक दुकानदार भी कचरे को बढ़ा रहे हैं। इन कचरे के ढेरों पर पशु मुंह मारते रहते हैं और वाहन चालक कई बार इनसे टकराकर जख्मी हो चुके हैं। उधर एसडीएम प्रतीक शेखर जुईकर ने मौके का निरीक्षण किया। वहीं इलाके के लोगों ने बताया कि यहाँ गंदगी का आलम बना रहता है। इसके अलावा भैरू का चबूतरा के समीप 15 दिन से बोरिंग खराब पड़ी है। एफसीआई मजदूर विकास यूनियन के आह्वान पर शनिवार को 5वें दिन भी शांतिकुंज स्थित कार्यालय के बाहर नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ। श्रमिकों ने बताया कि 10 दिसंबर को नई दिल्ली में रैली एवं प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही मांगे नहीं मांगे जाने पर अनिश्चितकालीन धरना होगा। ये कामगार सिंगल लेबर सिस्टम लागू करने सहित अन्य मांगे उठा रहे हैं। न्यूज चैनल को धन्यवाद। हम श्रमिक 1996 से यहाँ पर कार्यरत हैं। लंबे संघर्ष के बाद 2012 में भारत सरकार अलवर डिपो को गजट नोटिफिकेशन किया गया। इसका मतलब होता है कि हमें सरकारी नौकरी मिल रही है, लेकिन एफसीआई के गलत नीतियों के कारण हमें नोटिफिकेशन होने के बाद भी डिपार्टमेंटल की जगह पर NWNP एक सिस्टम लागू कर दिया गया। नौकरी के नाम पर एफसीआई ठेकेदारी तो समाप्त कर दिया, लेकिन खुद ठेकेदार बन गया और वह ठेकेदार की तरह हमें शोषण करना शुरू कर दिया। एफसीआई हम लोग के हित के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचती है। हम लोग को मिनिमम गारंटी वेज भी देना नहीं चाहती है। कम से कम जब गोदाम में आते हैं तो यहाँ पर 500 रुपया या मिनिमम वेज, कम से कम मिनिमम जो तनख्वाह होती है वो मिलना चाहिए, लेकिन एफसीआई ये भी नहीं देता है। प्रतिदिन काम नहीं दिया जाता है। हम श्रमिक लंबे संघर्ष करने के बाद दोबारा एफसीआई एक प्रपोजल लाया था, सिंगल लेबर सिस्टम। इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि आप लोग को आधी मजदूरी मिल जाएगा, यानी जो विभागीय मजदूर है उसकी आधी तनख्वाह मिल दी जाएगा। लेकिन 2017 में प्रपोजल भरने के बाद भी ये केवल कागजों में सिमट के रह गया। हमें आश्वासन तो दिया गया, लेकिन कोई से इसे लागू नहीं किया गया।
एफसीआई द्वारा कहा गया था कि सिंगल लेबर सिस्टम जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हो सका। राजर्षि कॉलेज में घुसा लेपर्ड एक हफ्ते में भी पकड़ में नहीं आया है। वह यहां लगाए गए पिंजरे में घुसा और पिंजरे के ऊपर ढके ग्रीन नेट को मुंह से हटाया, लेकिन फिर भी पकड़ से बाहर रहा। देर रात्रि लेपर्ड वन विभाग के द्वारा लगाए गए पिंजरों के पास पहुंचा। एक पिंजरे के पास आकर उसने हरकत की तो पिंजरे का मुंह बंद हो गया। वहीं लेपर्ड दूसरे पिंजरे के अंदर भी घुसा, लेकिन पिंजरा बंद नहीं हुआ। लेपर्ड के पग मार्क पिंजरे के अंदर तक मिले हैं। सहायक वनपाल भीम सिंह ने बताया कि दोनों पिंजरों में बकरा और मेमने को रखा गया था। उसने एक पिंजरे के बगल में खड़े होकर शिकार की कोशिश की तो पिंजरे का मुंह बंद हो गया। इसके बाद लेपर्ड चला गया। वनपाल के अनुसार अब पिंजरे को जमीन में गाड़ कर लगाया जाएगा, जिससे लेपर्ड को वह पिंजरे जैसा ना लगे। ये उसकी वजह से बंद नहीं हुआ है। बाकी एक पिंजरे के अंदर आज पैंथर ने अंदर पैर डाला है, लेकिन अंदर नहीं घुसा है। अंदर उसके पैर के निशान है हल्का सा। आज पिंजरे को और थोड़ा नीचे दबा के इसके अंदर मिट्टी डाल के पूरी तरह से कवर करके फिर से लगाएंगे। तो पिंजरा दो ही रहेंगे यहाँ पे, फिर और बढ़ाए जाएंगे? नहीं, दो ही रहेंगे। मेन लोकेशन उसकी यही है, इसी लोकेशन में लगाएंगे पिंजरे, लेकिन पिंजरों को अच्छे से कवर करके फिर लगाएंगे। ये पैरों के निशान से क्या लगता है किधर की तरफ से आ रहा है? ये मंदिर की तरफ से, इधर से यही रास्ता है उसका आने का जाने का, यहीं से आ रहा है और इसी तरफ जा रहा है। रात का कोई और मूवमेंट है उधर की तरफ? हाँ, रात को गेट से निकल के दूसरा जहाँ रेजिडेंशियल है उस साइड में भी गया है। अच्छा। लेकिन वापस भी आया। अलवर के अपना घर शालीमार स्थित भक्ति धाम मंदिर में शनिवार को छठा स्थापना दिवस मनाया गया। मंदिर के पुजारी मुरलीधर शर्मा ने बताया कि इस मौके पर हवन एवं सुंदरकांड का पाठ संपन्न हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, साथ ही प्रसाद वितरित किया गया। इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। साथ ही समय समय पर अनेक कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं। आज अपना घर शालीमार भक्ति धाम मंदिर पर छठा वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। सुबह हमने हवन का कार्यक्रम, शाम 4:15 बजे सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। सभी भक्तगण सम्मिलित होकर वार्षिक उत्सव का आनंद लेकर ठाकुर जी का दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की अलवर इकाई ने डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर दीपदान के साथ ही विचार गोष्ठी आयोजित की। अंबेडकर सर्कल पर शुक्रवार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दीपदान कार्यक्रम से पूर्व विचार गोष्ठी में कई वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजस्थान मेघवाल समाज के प्रदेश महासचिव निहाल सिंह, जिलाध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री, कोषाध्यक्ष थावरमल, GP वर्मा, बद्री प्रसाद सुरेला और जिला महासचिव डॉक्टर महेश गोठवाल आदि मौजूद रहे। साथ ही बाबा गरीबनाथ छात्रावास के छात्रों की उपस्थिति रही। और वहीं कनिष्ठा फाउंडेशन की टीम ने शनिवार को अलवर के अंबेडकर सर्कल पर सफाई के साथ ही पौधरोपण किया। टीम के सदस्य भरत सिंह बौद्ध ने बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर यहाँ अनेक कार्यक्रम हुए थे। ऐसे में सर्कल पर फैले हुए पुष्पों को हटाकर साफ सफाई की गई। साथ ही यहाँ लगाए गए पौधों की देखभाल भी समय समय पर की जाएगी। इस मौके पर रवि, रिंकू, अनिल, अलवरिया, महावीर और भरत सिंह आदि मौजूद रहे। 7 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी पहल की जाए। हम महापुरुषों के सर्किलों पर इस तरह से पौधारोपण करें कि जिससे प्रकृति को भी फायदा मिले और सर्किल भी सुंदर लगे और आम जन को भी फायदा हो। और हमारा उद्देश्य ये है कि इससे बहुत से लोग जागरूक होंगे। वो चाहे बाबा साहब के सर्किल पर ना लगाकर कहीं और अन्यथा वृक्ष लगाएं तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वृक्ष है तो धरती है, धरती है तो वृक्ष है और वृक्ष धरती है तो हम हैं, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है और प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिलता है। प्रकृति पेड़ों पर टिकी हुई है। अगर वृक्ष जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा इंसान को फायदा होगा। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित गोठ गांव के समीप शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर अज्ञात शव मिला था। वहीं मृतक की शिनाख्त शनिवार को ख्वास जी का बाग निवासी बबलू सैनी के रूप में हुई है। राजगढ़ पुलिस के अनुसार स्टेशन मास्टर की सूचना पर पुलिस ने शव को राजगढ़ CHC की मोर्चरी में रखवा दिया था। मृतक की शिनाख्त राजगढ़ कस्बे के ख्वास जी का बाग निवासी बबलू सैनी के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। 9 बजे करीब स्टेशन मास्टर राजगढ़ ने बताया कि कोई अज्ञात आदमी की डेड बॉडी गोठ गांव के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ी है।
इस सूचना पर दयाराम हेड कांस्टेबल में सरकारी में जाब्ते के मौके पर पहुंचा, जहां से सबको कब्जे में लिया। सबको मौके से लेकर CHC राजगढ़ मुर्दा घर में रखा, जिसकी शनाख्त आज दिनांक 7/12/24 को अस्पताल में उनके परिजन आए, जिनसे शनाख्त कराई, जिसका पोस्टमार्टम कराया। अंतिम दाह संस्कार के लिए डेड बॉडी उनके परिजनों को सुपुर्द की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुर में रोजाना विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कार्यक्रम सभी स्कूलों में एक नवाचार के रूप में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुरू किया था। हालांकि अब कम ही स्कूलों में यह कार्यक्रम नियमित रूप से होता है। बहादुरपुर स्कूल के प्रधानाचार्य मेहताब सिंह चौधरी के अनुसार यहां सूर्य नमस्कार के निरंतर प्रशिक्षण के कारण विद्यार्थी इसका एक चरण सिर्फ 2 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 13 दिसंबर को होंगे। इसके लिए शनिवार को नामांकन भरे गए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 5-5, सचिव एवं पुस्तकालय सचिव पद पर 2-2, संयुक्त सचिव के लिए 4 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे हैं, जबकि कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 10 उम्मीदवारों ने फॉर्म दाखिल किए हैं। रविवार को नाम वापसी का दिन रहेगा, जबकि 13 तारीख को मतदान और मतगणना होगी। आज दिनांक 4 बजे नामांकन खत्म होने तक अध्यक्ष पद हेतु 5 नाम अनिल वशिष्ठ, रवि कुमार शर्मा, अभिमन्यु सिंह चौहान, चंद्र प्रकाश मेहरा, महादेव प्रसाद जांगी। उपाध्यक्ष पद हेतु राम लखन सिंह, वीरेंद्र कुमार यादव, कृष्ण गोपाल शर्मा, सतीश कुमार शर्मा, विक्रम सिंह शेखावत। सचिव पद हेतु पंकज शर्मा, सचिव कारगवाल। ज्वाइंट सेक्रेटरी सुलक्षण सिद्ध, जयश्री चौधरी, बहादुर सिंह, योगेश कुमार यादव। पुस्तकालय सचिव पद हेतु बबीता जैन और सविता कुमारी जोगी। कोषाध्यक्ष पद हेतु अजय धार, मुकेश गौड़, पंकज गोपालिया। कार्यकारिणी सदस्य हेतु शब्बीर खान, अजय कौशिक, प्रहलाद, मोहित शर्मा, श्याम सुंदर जाटव, यशपाल शर्मा, होशियार यादव, टिंकू टिंकू। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर क्षेत्र में किसानों के खेतों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ खेत में निकाल कर रखी गई प्याज में अज्ञात व्यक्ति ने रात्रि में ट्यूबवेल से पानी चला दिया। ऐसे में हजारों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार किसान कुलदीप शर्मा के खेत में करीब 1.25 बीघा प्याज की उपज को उखाड़कर खेत में सूखने के लिए रखा हुआ था, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसी किसान के ट्यूबवेल से मोटर चलाकर इसमें पानी छोड़ दिया। ऐसे में प्याज खराब हो गई। वहीं एक अन्य काश्तकार नंदकिशोर शर्मा की प्याज की फसल भी खेत में एक जगह एकत्रित कर रखी गई थी। शुक्रवार रात के समय समाज कंटक ने इस कटी हुई प्याज में भी ट्यूबवेल चलाकर पानी भर दिया। ऐसे में किसान का खासा नुकसान हुआ है। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ऐसी हरकतों को देखते हुए किसान परेशान बने हुए हैं। उनकी महीनों की मेहनत पर कुछ बदमाश पानी फेर रहे हैं। बीजवाड़ नरूका में नालियों की सफाई नहीं होने से मुख्य सड़क मार्ग पर पानी भर जाता है। नालियों में घरों से आने वाले पानी की निकासी नहीं हो पाती। ऐसे में महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय के स्कूली बच्चे गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर बने हुए हैं। इसके अलावा दुकानों और घरों के आगे भी गंदगी का आलम बना हुआ है। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के आगे भी यही स्थिति है। वहीं स्कूल की दीवार के पास नाली भी टूटी हुई है। ग्रामवासी अशोक कुमार, भगवान सहाय, अजय कुमार, महावीर और राम सहाय ने बताया कि पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी इस ओर उदासीन बने हुए हैं। अब ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से कार्यवाही की मांग की है। बहाला गांव में शनिवार को संघर्ष महिला मंच की आशा महिला सभा की आम सभा संपन्न हुई। साथ ही मृत्यु भोज उन्मूलन के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। इसे सरपंच कल्लू खान ने हरी झंडी दिखाई। रैली में 8 समूहों की 72 महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान श्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इब्तिदा की क्षेत्रीय समन्वयक बर्फीना और राजकुमार ने महिला आजीविका संवर्धन कार्यक्रम एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा संविधान के मौलिक अधिकार और पशुओं के रख रखाव के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं ने अपनी ओर से अनाज एकत्रित कर असहाय परिवारों को इसका वितरण भी किया। कार्यक्रम में कविता और मंच मुखिया मेमुना सहित समूह की अनेक सदस्य उपस्थित रहीं।
अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार से होने वाले पल्स पोलियो अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि 3 दिनों तक अभियान चलाया जाएगा। पहले दिन बूथों पर नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके बाद आशा सहयोगिनी, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को खुराक देंगे। बैठक में इसकी तैयारियों पर चर्चा हुई। आज पल्स, जैसे सबको पता है, कल पल्स पोलियो अभियान है, तो उसके लिए सेक्टर मीटिंग का आयोजन किया गया। तो सभी आशा सहयोगिनी, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले दिन तो बूथ कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए बोला गया और दूसरे दिन घर घर कवरेज करने के लिए। इस बार मेनली फोकस बूथ कवरेज पे है। तो पहले दिन मैक्सिमम बच्चों को पोलियो की खुराक, और आम जनता और जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस अभियान में सहयोग करें। स्वास्थ्य विभाग का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दवा पिलाएं। पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरिस्का का सदर गेट सुबह 8 बजे खुलवाने की मांग लगातार उठ रही है। इसे लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। सरिस्का बाग परियोजना में स्थित पांडुपोल हनुमान जी महाराज के स्थान पर शनिवार और मंगलवार को श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। सरिस्का गेट इन वारों को श्रद्धालुओं के लिए ही खोला जाता है, लेकिन इस वर्ष सर्दियों में सदर गेट सुबह 9 बजे खुलता है, जबकि पहले यह समय 8 बजे का था। मंदिर पुजारी मुरारी लाल शर्मा ने बताया कि बाहर से श्रद्धालु दर्शन के लिए जल्दी आ जाते हैं और सरिस्का सदर गेट पर उन्हें 9 बजे तक खड़ा रहना पड़ता है। संग्राम सिंह जी से बात हुई थी तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम आधा घंटा इसको घटा देंगे और इस पर शायद ये शनिवार से ही अमल शुरू हो जाएगा, और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया। लेकिन हम फिर भी हमारे जो पहले का जो टाइम है 8 बजे का, उसको ही हम पुनः स्थापित करना चाहते हैं। और ये व्यवस्था आज की नहीं है, 40 साल पहले की व्यवस्था है, कोई आज की व्यवस्था नहीं है। इस वर्ष ही का बढ़ाया टाइम है? इस वर्ष नहीं, ये 2 महीने से 1.5 महीने से ही बढ़ाया हुआ टाइम है। और इसको हमें जो परेशानी भी उठानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ियाँ सब एक साथ जाती हैं, उससे भीड़ भी लग जाती है, वहाँ पर भी अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इसलिए हमें 8 बजे का ही टाइम चाहिए। हमारा जो प्रॉपर टाइम है 8 बजे का ही होना चाहिए, नहीं कि हम 8:30 या 9 बजे का टाइम हो। क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी? दिक्कत ये आती है कि गाड़ियाँ एक साथ जाती हैं, उससे भीड़ लग जाती है, पूजा कराने में और प्रसाद चढ़ाने में भी दिक्कत आती है। समस्या तो उत्पन्न हो जाती है, वो एकदम से भीड़ जाएगी तो समस्या तो उत्पन्न होगी। पथरोड़ा गांव में पशु स्वास्थ्य एवं बांझपन उपचार शिविर आयोजित हुआ। इब्तिदा संस्था एवं एक्सिस बैंक फाउंडेशन के सहयोग से चलाए जा रहे महिला आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत यह कैंप लगाया गया। आजीविका टीम कोऑर्डिनेटर अजरुद्दीन ने बताया कि शिविर में पशु चिकित्सालय प्रभारी सलोनी मिश्रा और पशुधन सहायक संदीप ने पशुओं का उपचार किया। इसके अलावा पशुओं के खान पान और मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय समन्वयक प्रमोद, प्रीति, आजीविका सखी सोनम और ग्रामीण उपस्थित रहे। थानागाजी के नेशनल हाईवे सड़क निर्माण मामले में ग्रामीणों ने विरोध जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पटवारी कानूनगो और ठेकेदार की मिलीभगत से गलत तरीके से नाप किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे के अधिकारी सहित एसडीएम और तहसीलदार से सड़क का उचित माप करवाकर निर्माण की मांग उठाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि मिलीभगत कर सड़क निर्माण में अनेक प्रकार की धांधली की जा रही है। ऐसे में लोगों ने एसडीएम कार्यालय के सामने एकत्र होकर आक्रोश जाहिर किया। साथ ही कहा कि यदि गलत तरीके से सड़क का निर्माण हुआ तो वह काम रोक देंगे। उधर विरोध के बाद संबंधित अधिकारियों ने मौके पर दोबारा नाप के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार मोहित पंचोली ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। जैसा कि आपको विदित है और एसडीएम मैडम की अध्यक्षता में साथ में जो भी एनएच के जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो भी लोग हैं और साथ में जो आमजन है, उन सबको उपस्थिति में हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड भी मौजूद है तहसील का। जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने जो एक्वायर किया था वो भी इनका मौजूद है। मेजरमेंट के लिए टीम बुलाई गई है, सारे लोग भी यहीं पे समक्ष हैं, उनको संतुष्ट करके कि हाँ भाई कितना किसका मेजरमेंट है वो करवाया जा रहा है। उसके बाद में ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। खैरथल नई अनाज मंडी में कपास की आवक तेज हो गई है। व्यापारी कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि स्थानीय मंडी में कपास की रोजाना 5 से 6 हजार गांठें आ रही हैं। यह आवक हरियाणा सहित कोटकासिम, मुंडावर और बहरोड आदि क्षेत्रों से हो रही है। साथ ही कपास के दाम 6800 से लेकर 7250 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। खैरथल कस्बे में अतिक्रमण के चलते आए दिन रास्ता बाधित हो जाता है। यहाँ शनिदेव मंदिर से लेकर अग्रसेन चौक, चूड़ी मार्केट से महावर धर्मशाला और रेलवे फाटक से लेकर बिजलीगढ़ सहित कई जगह यह स्थिति दिखाई देती है।
अंबेडकर चौराहा क्षेत्र और हेमू कालानी चौक से अमीर की चक्की तक भी अतिक्रमण कायम है। इन इलाकों में बेतरतीब ढंग से ठेलियां खड़ी रहती हैं। साथ ही कई दुकानदारों ने सड़क तक अपना सामान लगा रखा है। ऐसे में वाहन अक्सर फंस जाते हैं। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश के बाद भी नगर परिषद ने इस दिशा में कार्रवाई नहीं की है। कहना है कि आज तक नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई की जाती है तो खाना पूर्ति के तौर पे की जाती है, ना तो कभी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई है, ना उन्हें नोटिस चस्पा किया है। आज से करीब समथिंग 7 दिन पहले कलेक्टर साहब किशोर कुमार जी ने एक आदेश निकाला था, ईओ साहब को सख्त आदेश दिया था अतिक्रमण हटाने के बारे में, लेकिन नगर परिषद के मुंह पे कान पे अभी तक जू तक नहीं रखी। तो उन्होंने ना तो अतिक्रमण को कार्रवाई की है, ना तो बाजार को देखने के लिए आए हैं, और आज तक ना तो उन्होंने कभी अतिक्रमण हटाया है, ना तो किसी को नोटिस चस्पा किया, ना किसी को सख्त आदेश दिया है। एक खाना पूर्ति करके वो निपटा देते हैं और एक फॉर्मेलिटी का जो कि कलेक्टर साहब के आदेश की अवहेलना की गई है ईओ आयुक्त द्वारा। खैरथल स्थित गुप्ता नर्सिंग होम में निशुल्क हड्डी रोग जांच कैंप शनिवार को लगाया गया। इसमें जयपुर से आए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप मेहता और डॉक्टर प्रशांत ने जांच के साथ ही उपचार किया। साथ ही गुप्ता नर्सिंग होम के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता और डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने सेवाएं दी। कुल 75 मरीजों ने कैंप का लाभ उठाया। समाजसेवी फतेह मोहम्मद ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। खैरथल तिजारा जिले के ग्राम असलीमपुर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। यहां अंबेडकर नगर में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। भिवाड़ी के यूआईटी थाना अंतर्गत पहाड़ से गिरकर एक व्यक्ति की जान चली गई। एसएचओ सत्यनारायण ने बताया कि बाबा मोहनराम काली खोली धाम पर दर्शन करने आया एक श्रद्धालु पहाड़ से नीचे गिर गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची यूआईटी थाना पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। आशंका है कि इस व्यक्ति का पैर फिसल गया था। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। रेप के आरोपों का विचाराधीन प्रकरण होने के बावजूद शिक्षा विभाग में चहेते अध्यापक के पद स्थापन के आरोप सामने आए हैं। शिक्षक एवं पंचायती राज माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा सोमवार को इसके खिलाफ डीईओ माध्यमिक कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के पदाधिकारी के अनुसार एक ओर तो हृदय रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित शिक्षक को लाभ नहीं मिल पा रहा, वहीं दूसरी ओर खुद के चहेते को लाभ देने के लिए अवकाश के दिन 7 सितंबर को संशोधित आदेश निकाल दिए गए। इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया जाएगा। अलवर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी और वहाँ के जो कार्मिक लगे हुए हैं डीओ कार्यालय के, उन्होंने बिना किसी शिक्षक की सुनवाई के, पता नहीं कोई पैसे का दबाव था या कोई राजनीतिक प्रेशर था, उन्होंने अपने मनचाहे हिसाब से लोगों को ज्वाइनिंग दी। एक शिक्षक जो हार्ट पेशेंट है उसको उसके पंचायत क्षेत्र में यदि जगह नहीं थी तो पड़ोसी पंचायत में देना था, लेकिन उसको 10-15 किलोमीटर दूर लगा दिया गया जो कि आने जाने में असमर्थ है। इसी तरह जिन शिक्षकों का स्थायीकरण नहीं हुआ और वो एलिमेंट्री एजुकेशन में 1 से 5 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एसटीसी बेस से लगे हैं, उनको इन्होंने सीनियर स्कूलों में ट्रांसफ़र, और वो भी ब्लॉक को छोड़कर दूसरे ब्लॉकों में, जो कि बिल्कुल ही सरासर अन्याय है और शिक्षकों के साथ बिल्कुल गलत निर्णय जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी टीम के द्वारा किया गया है। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनको उनके पंचायत क्षेत्र में नज़दीक ना लगाकर दूसरे ब्लॉकों में लगाया है, और ये पैसे में या फिर किस दबाव में कार्य कर रहे हैं कि संशोधित 1-2 लोगों के संशोधित ऑर्डर ये कर रहे हैं और उनको अपने मनचाहे हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमारे संपूर्ण शिक्षक संघ, राजस्थान पंचायत राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ इसका घोर विरोध करता है, और इसको लेकर जब भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हमने संपर्क करने का प्रयास किया, इन लोगों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की और इन्होंने यही कहा कि हम जो गाइडलाइन है, नियम निर्देश हैं, उसके अनुसार करेंगे। इन्होंने सीबीओ के माध्यम से लिस्ट ले ली, उनमें भी इन्होंने अपना मनचाहा फेरबदल किया है। जैसा कि उदाहरण के लिए मालाखेड़ा ब्लॉक की मैं कह दूं कि लगभग 20 शिक्षकों को इन्होंने वहां अपने मनचाहे स्थान से इन्होंने चेंज किया है। अलवर की वैशाली नगर पुलिस ने बकरा चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसआई काशीराम ने बताया कि मन्ना का निवासी परिवादी अब्दुल कयूम ने उसके 4 बकरे चोरी होने की रिपोर्ट करवाई थी। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में तालीम और आसम खां को पकड़ा था। वहीं अब पालपुर निवासी गफ्फार खां और ताहिर को गिरफ्तार किया गया है।
मामला ये है कि कयूम खान ने अब्दुल कयूम ने मुकदमा दर्ज कराया था 127/24। इसमें बकरा चोरी करके ले गए थे। 4 व्यक्ति थे, जिनको 2 को पहले पकड़ लिया, 2 को कल पकड़ा है, आज गिरफ्तार किया है, जिसमें गफ्फार खां सन ऑफ हांडा खां और ताहिर सन ऑफ जमील खां ये हैं, पालपुर के रहने वाले हैं, जिनको दस्तयाब करके अनुसंधान करके गिरफ्तार किया है मुकदमे में। इनके पहले साथी का क्या नाम थे? पहला एक तो तालीम गिरफ्तार किया है, एक आसम खां गिरफ्तार किया है। कहाँ से बकरा चोरी किया था? इन्होंने मन्ना का गांव से बकरा चोरी किया था। अलवर कृषि उपज मंडी के व्यापारी रामावतार गुप्ता शनिवार को डिजिटल अरेस्ट होते होते बचे। उनके पास भारत के बाहर के नंबर से फर्जी पुलिस अधिकारी का फोन आया। उसने उनके पुत्र के अपहरण की झूठी कहानी बताई और 3 लाख रुपए देकर छुड़वाने की बात कही। जब रामावतार गुप्ता ने बात कराने को कहा तो उन्होंने एक रोते हुए युवक को उनका पुत्र बताकर आवाज भी सुनवा दी। गौरतलब है कि गुप्ता के पुत्र की हाल ही शादी हुई थी और वह घूमने श्रीनगर गया हुआ था। ऐसे में वे घबरा गए और रकम लेने एक अन्य व्यापारी के पास पहुंच गए, जिससे राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकें। लेकिन इस जागरूक व्यापारी को शक हुआ और व्हाट्सएप कॉल देखने के बाद उसने ठगी की कोशिश का खुलासा किया। अब गुप्ता ने साइबर थाना पुलिस को मामले की सूचना दी है। मामला क्या है कि 11:30-12 बजे के बीच में फ़ोन आया था, क्योंकि क्या है कि 24 नवंबर की बेटे की शादी हुई थी। तो बेटा गया था कश्मीर से, दिल्ली से फ्लाइट थी 5 तारीख की, तो बेटा गया हुआ था, श्रीनगर की टिकट थी, तो बेटा गया हुआ था। तो वो तो गए 9 तारीख को, तो बेटा वापस आना है 9 तारीख को। फिर आज फ़ोन आता है कि आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा तो कि बाहर गया है। हाँ, हमको मालूम है कि बेटा बाहर गया है, तो आपके बेटे को हमने किडनैप कर लिया है, ये बात है। आपको 4-5 लाख रुपये देने पड़ेंगे, अभी हमारी कस्टडी में, हमने अभी इसको छोड़ सकते हैं, अभी आप पैसे दे तो मैंने किया, मैं बेटा से भी बात कराऊँ। उन्होंने बेटा से मैं बात कराऊँ, मैं जब मानूंगा तो उन्होंने मेरे बेटे से बात कराई। बेटे की बात क्या आई, बेटा ये बोलेंगे पापा बचाओ, मारेंगे। तो मैंने सोचा यार ये आवाज़ सुनवा रही थी, उनको आदमी पुलिस की ड्रेस में आदमी था, उसकी फोटो तो आई थी मोबाइल पे, व्हाट्सएप कॉल आई थी। लेकिन क्या है, आप पैसे डाल दो, भाई साहब फ़ोन काट दो, मैं डलवा दूंगा पैसे तो आपको। उन्होंने नहीं, अभी चलते फ़ोन पे डलवाओ पैसे, ये नंबर नोट करा दिए थे, नंबर इस पर डलवाओ। मेरा आंखों में आंसू आ गया। मैंने क्या हुआ? बेटे की आवाज़, टू को भी आवाज़ वही सेम आवाज़। मैं घबरा गया, मैं लगभग के पड़ोसी से गई, भैया तो एक काम करे, 3 लाख मांग रहा है, 3-4 लाख रुपये, वो 1.5 लाख रुपये फैसला हुआ, 1.5 लाख रुपये डालने पड़ेंगे अभी चलते फ़ोन पे। मैंने व्यापारी से कहा, मैं क्या तू एक काम कर, तू डाल दे। उसने कहा मेरे पापा नहीं है, बेटे डाल देता पैसा खुदा कहा से। उसी भाई साहब टाइम लगेगा, नहीं टाइम नहीं चाहिए ज़्यादा, नहीं तो वो कर देंगे, फिर कुछ नहीं होगा बाद में। फिर मैं लपक के मोबाइल चालू, फिर यहाँ से मेरी दुकान से पड़ता है या आधा किलोमीटर मंडी काफ़ी बड़ी है। मैं किसी दोस्त के पास गया, आंखों में आंसू आया था। मैं यार ऐसे बात है, मेरे साथ भी चोट हुई है और मेरा बेटा ना रो रहा है यार। तो उस दोस्त ने क्या काम किया, उस दोस्त ने उसके बेटे के नंबर पर फ़ोन मिलाया और मोबाइल आया था बंद, कोई दूसरी सिम बेटे की उसके पास, दोस्त के पास थी नहीं। तो क्या मैं उसको भी घबरा कर बैठो यार, ये तो वास्तव में मोबाइल बंद आ रहा है बेटा का। तो वो भी घबरा कर, मैं यार तू एक काम कर, फटाफट 1.5 लाख डाल दे गूगल पे, फटाफट डाल दे यार, लेट मत कर बिल्कुल यार। मेरा आंगन को क्या बात है, क्या बात है, पैसा नहीं करने का, तू डाल दे बेटो, परेशानी मांगो है, ऐसे तो बात हो गई है। फिर उनका तू मेरे को मोबाइल दिखा तेरा, वो दुकानदार मैंने मोबाइल दिखा, उन्होंने मना कर दिया कि किसी को बताना मत किसी को, और पैसे डलो वापस फटाफट। तो मैंने उसने मेरा मोबाइल छीन लिया मेरे दुकानदार ने। तू मिट्टू पैसे की बात नहीं, 1.5 लाख ले, 2 लाख ले ले, तू कोई दिक्कत नहीं है, तू बात क्या है ये बता। मैंने मोबाइल छीन लिया। उसने देखा फोटो कि वो 3-4 दिन पहले उसके मोबाइल पे फ्रॉड का मामला आ चुका है। फिर उसने जो उसके दूसरे चाचा ने, भतीजे ने, उसने सतीजे, उसका नाम है सतीजे ने उसको गाड़ी में बांधे कुत्ते, तू ये बता लाइन पर है, अभी आई साहब लाइन पर लेके कई बात करा कितने पैसे डलवाना है, और हाथ के फोन काट दिया। तो इस तरह आप फ्रॉड से बच गए? ये फ्रॉड से बचने का मैं तो अपने देशवासियों से ही बात करूंगा, मेरे आसपास के रहने वाले हैं, मंडी के व्यापारी हैं, कोई भी हो, इस फ्रॉड केस से बचे। जो मेरे साथ हुई है, मतलब थोड़ा ही कसर रह गई डलवाने में। ये समझो कि अगर मेरे को पैसे डालने नहीं आते हैं और डालना आता तो ये पैसे डल जाते थे। गौरतलब है कि इससे पहले मनुमार्ग की महिला इंजीनियर को भी शातिरों ने इसी तरह डिजिटल अरेस्ट किया था। इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
सर्दी में भी जल संकट से परेशान लोगों ने बस स्टैंड मार्ग पर किया चक्का जाम। आसपास के कई इलाकों में बनी समस्या। बार में महंगी शराब की बोतल में सस्ती दारू डालने के मामले की शुरू हुई जांच। आबकारी कर्मी के सामने बार टेंडर की हरकत का वीडियो हुआ था उजागर। पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ कार्यवाही कर 3 को दबोचा। कोतवाली और एनईबी पुलिस ने नकदी और सट्टे की पर्चियां की बरामद। और बैंक शाखा के सामने कार का शीशा तोड़ हजारों का सामान किया पार। नंगली सर्किल एसबीआई के सामने हुई घटना। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।